आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आपसे लोग सारे अपडेट देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो विद्यार्थी भाई बहन हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त करना चाहते हैं उन विद्यार्थी भाई बहनों के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए एक बेहतरीन नोट्स आप सभी लोगों को प्राप्त करने का अवसर है। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। कोहरे का अंबार है, चारों तरफ कुहासा छाया हुआ है और जाहिर सी बात है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो एक उम्मीद की लहर होती है, आज प्रतियोगी जीवन की अपनी परीक्षा देने गए होंगे। मल्टीग्रेड सामाजिक विज्ञान का पेपर होने चल रहा है, तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। क्योंकि हम थोड़ा सा वीडियो देर में अपलोड कर पाएंगे, वजह ये है कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आप सभी लोग सेंटर तक भी पहुंच गए हो या एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों, लेकिन मुझे बड़ी संतुष्टि है कि आप सभी लोग अपनी क्षमताओं को पहचान रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों ने हम पे भरोसा किया, हमारे नोट्स पे भरोसा किया। इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों के बीएड की अनिवार्यता को लेकर के आ रही है। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी राहत मिलने चल रही है। और एग्जैक्टली उसमें राज्य सरकार ने जो समिति बनाई थी उन्होंने कल फाइनली ये रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंप दी है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिशा निर्देश दिया जाएगा, उसी के आधार पे कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा कर दी जाएगी। आप सभी लोग मान करके चलिए, विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के भीतर आप सभी लोगों को ये एग्ज़ाम डेट वगैरह देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता विमुक्त रहिए, आप लोग भी अपनी तैयारियां करते रहिए। और फरवरी या जनवरी हो सकता है, नहीं फरवरी, 25 फरवरी तक आप सभी लोगों की परीक्षा जो है वो संभावित है। और बहुत जल्दी ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम डेट जो है वो दे भी देगा। तो चिंता विमुक्त रहिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी एक अपडेट मैं आप लोगों को और भी देना चाहूँगा। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के जो जरूरी परिवर्तन थे उन सारे परिवर्तनों को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है और शीघ्र ही आप लोगों को इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी कि खंड शिक्षा अधिकारी के नियमावली में संशोधन कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग चिंता विमुक्त रहिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। सब कुछ एग्जैक्ट फाइनल होगा और आप से लोगों को एक बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से खंड शिक्षा अधिकारी की भी देखने के लिए मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि पदों की संख्या 110 है, कोई कहता है 80 है, कोई कहता है 134 है। मैं कह रहा हूँ 345 है, ठीक है ना। क्योंकि 100% पदों पर अब की बार ये विज्ञापन जारी होगा। पहले वो आंकड़े जो आप सभी लोगों को बताए जा रहे थे वो आंकड़े केवल और केवल 80% पदों के लिए थे, लेकिन अब 100% पदों पर ये वैकेंसी आ रही, सीधी भर्ती आ रही है। इसलिए आप सभी लोगों को अहर्ताओं में भी बदलाव देखने के लिए मिला और इन अहर्ताओं के बदलाव के लिए शासन को जो संशोधन प्रस्ताव भेजा गया है उस पर कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से यथाशीघ्र ही निर्णय कर लिया जाएगा, आदेश दे दिया जाएगा। तो चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए और अपने इस भाई को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम सभी लोग भी लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ी सी हम लोगों को भी समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। वजह ये होती है कि जब आपसे लोगों का स्नेह नहीं मिलता तो ये लगता है जैसे कुछ सुना सुना सा हो गया है। और अतिरिक्त अवसर को दिए जाने के संबंध में कल मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, पीसीएस महासंघ के जो अधिकारियों का कैडर का एक महासंघ होता है, उनके जो अध्यक्ष महोदय हैं, मतलब जो सबसे सीनियर पीसीएस अधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी शासन से, मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की गई है कि इन विद्यार्थियों को थोड़ी सी राहत दे दी जाए, एटलीस्ट एक अवसर, इनको अतिरिक्त अवसर दे दिया जाए। तो इसके संबंध में आप सभी लोगों को खुशखबरी बहुत जल्दी ही मिलने वाली है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल गया है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहे इसके लिए। और अगली जो अपडेट है वो आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2026 के विज्ञापन को लेकर के है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए जो ट्रायल चल रहा है
और जो मतलब इनके अध्याचन का जो सिस्टम है, क्योंकि इस बार जो पद इसमें सृजित किए जा रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस के भी इसमें पद हैं, ठीक है ना। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जो नोटिस जारी किया था उसके संबंध में उनसे आख्या मांगी गई थी कि कितने पद कहाँ जो है किन किन विद्यालयों में इंटरेस्टेड है कि वो हमारे अपने यहाँ कंप्यूटर साइंस को रखना चाहते हैं। तो ऐसे 791 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मतलब 4,591 4,500 समथिंग विद्यालय है ना। तो उसमें से 791 विद्यालय ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस को अपने यहाँ रखना चाहते हैं, मतलब उसको सब्जेक्ट ग्रुप में रखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें पद सृजित किए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन को सौंप दी गई है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आप लोगों को टीजीटी 2026 में कंप्यूटर साइंस जैसा विषय भी देखने के लिए मिलने वाला है। विषयों की संख्या बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। जितने विषय आपके 2021 में थे, जितने विषय आप सभी लोगों के 2022 में हैं, उन विषयों से थोड़ा सा आगे निकल करके कार्य होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए परेशान हताश मत होइए, सब कुछ एग्जैक्ट है, सब कुछ फाइनल है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए चिंता ना करिए। हाँ, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का टोटल लगभग 18,500 पदों का होगा, टीजीटी और पीजीटी दोनों मिला करके, ठीक है ना। और इसमें लगभग 1650 पद आप सभी लोगों के प्रधान अध्यापक के होंगे और लगभग 2100 या 2,500 पद आप लोगों को संस्था प्रधान के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। यही शेड्यूल है पूरा आप लोगों के टीजीटी पीजीटी का, और यही अध्याचन आ भी रहे हैं, ठीक है। कल हम सभी लोगों ने शिक्षा निदेशालय जाकर के जब हमारी टीम के सदस्यों ने मुलाकात की थी शिक्षा निदेशक महोदय से, मैंने, है ना, क्योंकि उनके आवास पर जब मिलने गए थे तो उन्होंने इस चीज़ को एकदम क्लियर कर दिया था कि जितने भी पदों के अध्याचन हैं वो सब ऑनलाइन पोर्टल पर हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं 24 जनवरी तक। उसके बाद विज्ञापन का सिलसिला शासन तय करेगा कि उसकी अहर्ताएँ क्या रखनी, क्या कैसे चेंजेस करने हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर कंफर्म कर दिया जाएगा। और जो सिलेबस बनाया जा रहा है आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के लिए, जो सिलेबस बनाया जा रहा है उसमें कई पुस्तकें आप सभी लोगों की जो है वो 2-3 पुस्तकें आप लोगों की बदलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीजीटी का भी सिलेबस थोड़ा सा संकुचित किया जाएगा, बहुत बृहद सिलेबस है, किसी विषय का बहुत बृहद सिलेबस है, उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जीके जीएस के लिए चूँकि ये अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल की बहुलता हो सकती है। इसके लिए एक पैनल तैयार किया गया है कि वो सिलेबस आदि का निर्धारण करे ताकि विद्यार्थियों को कम से कम 6 से 7 महीने का समय मिल सके तैयारी करने के लिए, ठीक है। परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, प्री मेंस होगा, क्या चीज़ें होगी, इन सारी चीज़ों को भी क्लियर कंफर्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी लोगों को केवल और केवल 2 से 3 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप लोगों का टीजीटी पीजीटी वाला जो पूरा फैक्टर है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों के ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर के। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, कल या परसों की तारीख में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ट्यूबवेल ऑपरेटर के जितने भी अध्याचन उनके पास आए थे उन सारे अध्याचनों को वो प्रस्तुत करने चल रहे हैं, किसके सामने, शासन के सामने। उसके बाद शासन निर्णय ये करेगा कि भैया इसको आउटसोर्स करना है या इसको फुल टाइम करना है। अगर फुल टाइम करना है कितने पदों पर करना है, आउटसोर्स करना है तो कितने पदों पर करने हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को क्लियर कंफर्म कर दिया जाएगा। तो परसों का दिन जो है इन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप सब लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के एक स्नेह और एक आशीर्वाद के चलते हमारा मनोबल बढ़ता है। सच बताऊं, 2 दिन से सुबह का भोजन नसीब नहीं हुआ है, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। वजह इसकी ये है कि व्यस्तताएँ इतनी व्यस्तताएँ, समय नहीं मिल पाता है कि हम जो है अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल करके भोजन भी कर सकें। 2 दिन ऐसा हो गया, परसों भी और कल भी, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि अगर हमारे प्रयास से किसी हमारे भाई बहन का कल्याण हो रहा है, उसका उद्धार हो रहा है, तो भाई लग जाओ। इसलिए थोड़ा सा आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि इतनी ठंड में, गलन में, कि जबकि पूरी जैकेट भीग जाती है उसमें गाड़ी चलाने पर, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और धड़ल्ले से लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के चलते ही तो हम हैं, ठीक।
और आप सभी लोगों का स्नेह मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें हो पाएंगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।